पाकिस्तान और बेलारूस में ताउन के कई मुआहिदों पर दस्तखत, दिफा, दाखिला, तिजारत समेत दीगर शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूसी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बेलारूसी सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनियों को मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों ममालिक को ज़रई और सनती शोबों में तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। बेलारूसी सदर ने कहा कि बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मिन्स्क में बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, मुसल्लह फौज के दस्ते ने सलामी पेश की, तराने बजाए गए। एक ट्रॉफी, 6 टीमें, 34 मैचेस। पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा मेला सज गया। HPL PSL 10 का आज से आगाज। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में होगी। मारूफ गुलकार अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। मैचेस 4 शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान में होंगे। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने की खुशखबरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने का प्रोग्राम तरतीब दिया है। जुलाई या इससे पहले बिजली बिलों में मज़ीद कमी करने पर काम जारी है। मामला IMF के पास लेकर जाएंगे। IMF बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी इस्तेहकाम अवलीन तरजीह है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। टैरिफ पर अमरीका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफ्द जल्द अमरीका जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने पर पाबंदी। डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस वापस मुतल्लिका बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला दे दिया। हाई कोर्ट रूल्स पर फुल कोर्ट की राय आने तक इन्हीं गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। केसेस मार्किंग और फिक्स करना डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का इख्तियार है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात के हवाले से रूल्स वाज़ेह हैं कि ये इख्तियार इंतजामी कमेटी का है। केसेस फिक्स करना जुडिशल बिजनेस है, इसको इंतजामी इख्तियारात के बराबर नहीं देख सकते। टीरियान केस में तय हो चुका, चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है, दोबारा तश्कील या तरमीम नहीं कर सकता। अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। लिखा, दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI सिर्फ मुआवन टूल है, जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालती इस्लाहाती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन को गाइडलाइंस तैयार करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों पर हुक्म इम्तना खत्म। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल GB में जजेस तकर्री के तरीक़ाकार पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्री से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ऑर्डर 2018 के मुताबिक जजेस तकर्रियां करेगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दिमाग दिए कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए वरना फिर इशूज बनेंगे। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। अमेरिका चीन तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। ट्रंप काबीना ने चीन पर मजीद 20% टैरिफ आयद कर दिया। चीन पर अमरीकी महसूलात पर टैक्स की शरह 145% हो गई। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है, चीन लड़ाई नहीं चाहता मगर रास्ते में आने वालों से नहीं डरेंगे। यूरोपीय कमीशन का जवाबी टैरिफ के निफाज में 90 रोज के वक्फे का ऐलान। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ ना लगाने का ऐलान।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स 0.42% नीचे आ गया। कारोबार के दौरान 483 पॉइंट्स की कमी। जापान और जनूबी कोरिया में भी मंदी का रुझान। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। डाउ जोन्स इंडेक्स मजीद 2000 पॉइंट्स कम हो गया। S&P इंडेक्स में 5.9% की कमी। नैस्डैक 6.9% गिर गया। के एक अहम रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने कल एक इंटरव्यू में बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो काबिले मज़म्मत है। और मैं समझता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर में भी शायद रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। हमारा बिल्कुल स्टांस क्लियर है, हम कह रहे हैं कि जी हम कैनाल नहीं बनने देंगे और कोई ढकी छुपी बात नहीं, हमने हर प्लेटफॉर्म पे बड़े लाउड एंड क्लियरली कहा है। इरफान सिद्दीकी ने बोगस पीपल्स पार्टी में गुफ्तगू की। काबिल मजम्मत है, लीगी सेनेटर लाइल्म है और बेइल्म है तो इनको आइन पढ़ना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट इजलास में नहरों की मुखालफत की थी। सेनेट में बैठे इरफान सिद्दीकी को ये नहीं पता सदर को मंजूरी का इख्तियार है या नहीं। बोले कि ट्रैफिक हादसा पर चंद पार्टीज ने सियासत करने की कोशिश की। MQM को नफरत की सियासत नहीं करने देंगे। जल्द से जुलूस का इख्तियार सबको है, हंगामा राय का नहीं। लाहौर समेत पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स, बढ़ती गर्मी को ब्रेक लग गई। मौसम खुशगवार। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश, बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक। जड़ावाला, डिजकोट, ठीकरीवाला और सत्याना में आंधी के साथ बारिश। तौंसा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुल्तान में तेज आंधी से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। जैकबाबाद में मिट्टी का तूफान आया। नौशहर फिरोज गर्द और नवाह बादल बरस पड़े। सिंध के बुलंद तरीन मकाम घोरक हिल पर कई साल बाद याला बारी। पाकिस्तान और ओमान का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का आज़म। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान खल्फुल खरूसी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पंजाब में ट्रांसजेंडर्स के लिए तकनीकी स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम। पंजाब में पहले मरहले में 1600 ट्रांसजेंडर्स को मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। IT और फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और दीगर फ़नून की तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि ट्रांसजेंडर के साथ बेरहमाना रवैया अफसोसनाक है। हुनर सिखाकर साबित करें कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर से मुतालिक इजलास। कोरंगी कॉजवे पुल 9.3 अरब रुपए की स्कीम है। इजलास में ब्रीफिंग, मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए के फंड की मंजूरी। शाहराह भुट्टो की मुख्तलिफ डायरेक्शन में कनेक्टिविटी का फैसला। मुआशी और इक्तसादी सफारतकारी की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। बेलारूस के साथ तयशुदा मुआहिदों पर पेशरफ्त होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की बेलारूस में गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी में रवाबित इक्तसादी तरक्की के लिए अहम है। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल बोले, बेलारूस के साथ हमारे बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, पायदार तरक्की के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियाँ और उन पर मौसर अमल नागुज़ीर है। अमन, सियासी इस्तेहकाम, मुसलसल इस्लाहात तरक्की के जीने हैं। वाटर रिसाइकलिंग प्लान के बगैर घरों के नक्शे मंजूर करने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके के तदारुक के लिए केस की समाअत। महकमा औकाफ का खुतबा जुम्मा में पानी के ज़िया पर आगाही देने का सर्कुलर जमा। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का नए सर्विस स्टेशन पर पाबंदी के नोटिफिकेशन पर इज़हार इत्मीनान।
जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तमाम शहरी पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। माहौलियाती कमीशन की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट्स अदालत में पेश। विफाकी तरक्याती बजट पर सरेंडर ऑर्डर्स के जरिए नजरसानी का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना ने नजरसानी शुदा PSDP से ज़्यादा तरक्याती फंड्स वापस मांग लिए। फैसला ऑडिट एतराज़ात से बचने के तनाजुर में किया गया। रवां माली साल के लिए 1400 अरब का विफाकी तरक्याती प्रोग्राम मंजूर किया गया था। बाद में PSDP 1100 अरब रुपये कर दिया गया। मस्तूंग लकपास पर धरना 15वें रोज भी जारी। BNP का बलोच यकजहती कमेटी की गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का मुतालबा। धरने के बायस कोयटा, कराची और तफ्तान की शाहराएं बंद। मुसाफिर और ताजिर परेशान। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी तबके को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन के त्यारे में फनी खराबी। कई घंटों की ताखीर के बाद दोहा परवाज मनसूख कर दी गई। एयरलाइन के मुताबिक मुसाफिरों को अगली परवाज से भेजा जाएगा। हौसलों में गुंजाइश नहीं, घर जाने की हिदायत। बैरून शहर से आने वाले मुसाफिर सख्त परेशान। परवाज में ताखीर पर मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया था। दूसरी परवाजों के मुसाफिरों को रोकने की कोशिश पर हाथापाई। त्यारा सुबह 3:50 पर रवाना होना था। नेवल चीफ की ज़ेर सदारत पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। बदलती समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती, जियो स्ट्रेटेजिक अमूर पर तबादला ख्याल। रवायती और गैर रवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियां बरकरार रखने पर जोर। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने कसीरुल कौमी अमन मश्क और अमन डायलॉग के कामयाब इनेकात को सराहा। इसराइली जारहत का शिकार मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जमात इस्लामी का मुल्क भर में गजा मार्च। मरकजी मार्च मॉल रोड लाहौर पर होगा। हाफिज नईमुर रहमान क़यादत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि एहतजाज का मकसद उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को ख्वाब गफलत से जगाना है। 13 अप्रैल को कराची, 18 को मुल्तान और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में फ़लस्तीन मार्च होगा। ट्रंप इंतजामिया का बचत प्रोग्राम। महकमा दिफा के 5.1 अरब डॉलर के 15 मुआहदे मनसूख। डिफेंस हेल्थ एजेंसी के मुशावरती मुआहदे मनसूख। अमरीकी एयरफोर्स का क्लाउड IT सर्विसेज मुआहदा भी खत्म। नेवी के इंतजामी दफातर के लिए बिजनेस प्रोसेस कंसल्टिंग के मुआहदे भी कैंसिल। दुनिया में पहली बार दौरान समात AI वकील पेश। न्यूयॉर्क की अदालत में मुलजिम की तरफ से पेश किया गया। वकील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया। वीडियो अदालत में पेश की गई तो चंद सेकंड्स बाद जज ने टोक कर मुलजिम को खूब झाड़ पिलाई। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरिया हडसन में गिरकर तबाह। 6 सयाह हलाक, 1 लापता। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। वेल डन नूर जमान। पाकिस्तान के नूर जमान आलमी अंडर-23 स्क्वॉश चैंपियन बन गए। फाइनल में मिस्र के करीम अल तुर्की को 3-2 से शिकस्त। 2 गेम्स हारकर भी नूर जमान का शानदार कमबैक। कौमी हीरो बने। मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। कहा अभी तो ये शुरुआत है, इंशाल्लाह आलमी रिकॉर्ड बनाऊंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा।